Good morning, students. In previous video, we have discussed about the chapter 5 in geography water. In this video, we will study about the next topic, ocean circulation. Ocean circulation. Do you know that water of ocean is movement always? जैसा कि आप देखते हैं कि जो ओशन का वाटर होता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, अनलाइक द पोन्ड्स एंड लेक्स। ऐसा नहीं होता कि जो लेक और पोन्ड्स का वाटर होता है, ठीक है, वो शांत रहता है, लेकिन ओशन में मूवमेंट होता रहता है। इन दिस वीडियो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन में किस तरह से जो ओशन का वाटर होता है वो मूवमेंट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट लाइक द वेव्स, ओशन वेव। अगर आप ओशन के पास गए हैं तो आपने देखा है कि जो ओशन का वाटर होता है उसमें वेव्स चलती हैं। वेव्स मतलब तरंगे। और अगर आप ओशन के पास में यानी बीच पर गए तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरह से वहाँ पर पक्षी दिखाई देते हैं। वाटर सर्कुलेट होता रहता है, वेव्स आती हैं दूर से, ठीक है। और अगर आप पास में बैठेंगे वहाँ किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, तो आप वेव्स इतनी तेज़ी से आती हैं कि आप वहाँ पर भीग जाएंगे। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो देखकर आपको अलग ही फील होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेव्स। वेव्स क्या है, वेव्स क्यों होती हैं? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वेव्स विंड के द्वारा होती है। जैसे जैसे विंड का प्रभाव होता है ओशन फ्लोर पर, ओशन फ्लोर क्या होता है कि जो ओशन का फ्लोर होता है वहां पर विंड का प्रेशर पड़ता है, उससे वेव्स चलती हैं ओशन में। और ये वेव्स की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग 15 मीटर अबव तक भी ये हो जाती है। और इससे ऊपर भी जो हाई वेव्स होती हैं उनको हम सुनामी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सुनामी। जो हाई वेव्स होती हैं जो ओशन में आती हैं बहुत ही हानिकारक वेव्स होती हैं, ठीक है, जो सुनामी होती है। सुनामी बहुत ही खतरनाक वेव्स होती हैं जिनकी हाइट लगभग 150 मीटर तक ऊंची तक हो जाती है, 150 मीटर तक। एंड द स्पीड ऑफ द वेव 700 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड होती है वो 700 किलोमीटर पर आवर तक होती है। हमारे कंट्री में जो कोस्टल एरिया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत ही डेंजरस वेव्स चलती है, सुनामी भी वहाँ आती है। जैसे कि 26 दिसंबर 2024 में एक सुनामी आई थी और इस सुनामी से लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। 10,000 पीपल्स इस सुनामी में उनकी डेथ हो गई थी और बहुत सारे एनिमल्स मारे गए थे इसके अंदर। तो जो लोग ओशन के समुद्रों के किनारे पर रहते थे उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था 2004 में। इसमें जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो भी इसमें डूब गया था। इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आई थी। तो सुनामी क्या है? बहुत ही डेंजरस वेव्स, ठीक है। वेव्स क्यों चलती है? विंड के द्वारा। विंड का जब प्रेशर ओशन फ्लोर पर पड़ता है तो उससे विंड की प्रेशर से ओशन में वेव चलना स्टार्ट हो जाती है। जो हानिकारक वेव्स होती हैं वो सुनामी बन जाती हैं। और सुनामी जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, अर्थक्वेक या सडन मूवमेंट के द्वारा लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक आना, वोल्केनो,
इनके द्वारा भी सुनामी आती है, अर्थक्वेक से भी, क्योंकि जो प्लेटें होती हैं वो आपस में मूवमेंट करती रहती हैं। ओके, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के खिसकने से जो ये 2004 में जो सुनामी आई थी वो बर्मा और इंडियन प्लेट के मूवमेंट के कारण ही आई थी। तो वेव्स, नाउ वी विल एक्सप्लेन द टाइड्स। व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार एंड भाटा। जैसा कि हम देखते हैं कि ओशन का वाटर 24 आवर्स में एक बार ऊपर उठता है, एक बार नीचे गिरता है, उसी को हम टाइड्स कहते हैं। टाइड्स को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। और टाइड्स क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ पर, सपोज दिस इज द अर्थ, इस पर अर्थ पर सन और मून, सन और जो मून है, इन दोनों की ग्रेविशनल जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविशनल फोर्स है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ पर जो वाटर है वो सन की और मून की ओर अट्रैक्ट होता है। अर्थ का वाटर, क्योंकि सन और मून के अंदर क्या है? ग्रेविशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी के द्वारा ये सन भी और मून भी अर्थ के वाटर को अपनी ओर खींचते हैं। तो इसी से टाइड्स आते हैं समुद्रों में। मून के पास जो मून है, क्योंकि मून अर्थ के ज़्यादा पास है, मून अर्थ के चारों ओर राउंड करता है इस तरह से, और अर्थ सन के चारों ओर राउंड करती है। व्हेन अर्थ, सन एंड मून कम इन ए लाइन, जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आते हैं, सपोज दैट दिस इज द मून एंड दिस इज द सन, तो जब ये एक लाइन में आते हैं तो सीधी लाइन में, क्योंकि ये अर्थ है और ये वाटर, ये दोनों ही एक साइड में इस वाटर को अपनी ओर खींचते हैं, तो पावर ज़्यादा होती है, ग्रेविशनल फोर्स ज़्यादा लगता है सन और मून एक साइड में होते हैं, एक लाइन में, तो इससे क्या आते हैं? हाई टाइड्स। हाई टाइड्स। और जब ये इस तरह से होते हैं एंगल में, तो मून अपनी ओर आकर्षित करते हैं अर्थ के वाटर को, और सन अपनी ओर, तो इससे नीप टाइड आती है, या लो टाइड भी कहते हैं इसको, नीप टाइड या फिर लो टाइड। टाइड एंड टाइम वेट फॉर नन, ये प्रोवर्ब है जो आपने सुनी होगी, ठीक है। टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते। टाइड कहाँ पर आते हैं? ओशन में। और टाइड्स को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। टाइड क्यों आते हैं? सन और मून की ग्रेविशनल फोर्स के द्वारा, क्योंकि सन भी अपनी ओर खींचता है वाटर को अर्थ की, और मून भी, क्योंकि मून अर्थ के पास है, इसलिए मून के अंदर ज़्यादा ग्रेविशनल फोर्स है। और जब ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तब हाई टाइड आते हैं। हिंदी में हम जिसे पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि फुल मून। फुल मून कब होता है? पूर्णिमा को, ठीक है। तो तब ज़्यादा हाई टाइड्स आते हैं। टाइड टू टाइप्स के होते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड। लो टाइड कब आती है? जब ये मून इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सन इधर होता है, अर्थ इधर होती है, ओके। जब ये एंगुलर डिस्टेंस है, क्योंकि मून अपनी ओर खींचता है और सन अपनी ओर अर्थ के वाटर, तो इसलिए यहाँ पर लो टाइड आता है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स, ओशियन करेंट्स क्या होती हैं? ओशियन में टू टाइप की करंट्स चलती हैं। करंट्स मीन्स धाराएं। फर्स्ट कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर की ओर आती हैं। सपोज दैट दिस इज द इक्वेटर, this is the north pole,
दिस इज द साउथ पोल, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट होती है, तो यहाँ का जो वाटर होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है। यहाँ से जो करंट ओरिजिनेट होती है इक्वेटर से, वो वार्म करंट होती है जो पोल की ओर जाती है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, और जो पोल से इक्वेटर की ओर आती है वो कोल्ड करंट होती है। जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट दोनों आपस में मिलती हैं, सपोज दैट दिस इज द वार्म करंट एंड दिस इज द कोल्ड करंट, जहाँ पर ये ओशन में मिलती है तो वहाँ की क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, और वहाँ पर फिश के लिए बहुत ही सुटेबल एक प्लैंकटन बनाती हैं, ठीक है, वार्म करंट कोल्ड करंट बनके, और वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिश पाई जाती है। ठीक, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट, जैसे कि जापान में जो कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स वहाँ पर मिलती है लैब्राडोर, ठीक है, इनके नेम भी है लैब्राडोर कोल्ड करंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिश ज़्यादा वहाँ पर ओरिजिनेट होती है। ओके, कोल्ड करंट और वार्म करंट्स के मिलने से ओशन में फॉग भी आ जाता है, जिससे कि नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। करंट्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ओके, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हेन टाइड्स कम इन द ओशियन देयर आर सम बेनिफिट ऑल्सो। जब टाइड्स समुद्रों में आते हैं तो उनसे जो समुद्रों में सिल्ट होती है वो बाहर किनारों पर आ जाती है, और जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो हार्बर पर लग जाते हैं, हार्बर, ठीक है। हार्बर क्या होते हैं? हार्बर को पोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कंट्री में भी बड़े बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। शिप हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं और अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आती हैं। कोस्टल एरिया में पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ जो बड़े शिप होते हैं वो पोर्ट तक जाने में उनको ज़्यादा वाटर की नीड होती है, लेकिन वो वेट करते हैं जब टाइड आता है, तभी उसकी फोर्स से जब वाटर आता है तो उसी से वो पोर्ट तक आ पाते हैं। ओशन करंट्स का भी बेनिफिट है कि ओशन करंट्स जो वहाँ से, अगर कोल्ड करंट्स वार्म एरिया से पासिंग थ्रू होती है, गुजरती है, तो वहाँ की क्लाइमेट भी वार्म हो जाती है। बहुत सारी वार्म करंट्स हैं, जब ये पोलर रीजन में पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं उनको मेल्ट कर देती हैं, और जो कोल्ड करंट्स जब वार्म एरिया में आते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं। जैसे कि कनारी की कोल्ड करंट्स है, जब वो अफ्रीका में आती है वेस्टर्न कोस्ट पर, तो वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो जाती है। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, जो अफ्रीका है, वहाँ पर जो सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, ये कनारी की जो कोल्ड करंट्स है उसी के द्वारा बना हुआ है, उसके प्रभाव से ये बना है, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुई है। अंडरस्टूड? नाउ वी विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। ओशियन का क्या इम्पोर्टेंस है? एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन, ओशियन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है? ओशियन आर द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ द मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो ओशन में पाए जाते हैं, एंड दे प्रोवाइड द इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो। इंटरनेशनल ट्रेड जो शिप के द्वारा होता है, मोस्टली वो ओशन के द्वारा ही होता है। कोस्टल एरिया पर बड़े बड़े पोर्ट बने हुए हैं, और वहाँ से शिप सामान लेकर एक दूसरे कंट्री को जाते हैं, और अदर कंट्री से वो हमारे कंट्री में गुड्स लाते हैं, सामान लाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ओशन के द्वारा। क्या ओशन के जो आसपास वाले सिटी होते हैं या इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है। तो क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते और कम नहीं होते, मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? ओशियन अर्थ पर जितना भी वाटर है उसको सर्कुलेट करते हैं। जो वाटर साइकिल पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, हमने देखा कि जो वाटर साइकिल है, ठीक है, ओशन से
वेपर बनती है, वाष्प बनती है, फिर वो क्लाउड्स ऊपर जाती है क्लाउड्स के रूप में और फिर रेन के रूप में। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल चलता रहता है अर्थ पर। तो ये भी इम्पोर्टेंस है ओशियन का। और अर्थ पर जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, सबको ओशियन के द्वारा ही वाटर प्रोवाइड होता है। अगर ओशियन ना होते तो फिर रेन भी नहीं हो पाती। जितनी भी स्टीम बनती है, जो वाष्प बनती है, वो ओशियन के द्वारा ही बनती है। तो देयर इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।